हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएससी स्टडी क्लासेस में। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, देखिए आप लोगों को पता है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें आप लोगों को सर्वसमीका व समीकरण के अर्थ जो है ये चैप्टर आप लोगों का चल रहा है, जहाँ पर पिछले वीडियो में आप लोगों को सर्वसमीका के बारे में बताया गया, सर्वसमीकाओं का सत्यापन करना। ठीक है, तो सभी मेरे दोस्तों ने सर्वसमीका का सत्यापन करना वहां से सीखा। अब देखिए यहाँ पर हम आप लोगों को उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जिनको देखिए इनको हल करना बहुत ही आसान है, लेकिन शर्त क्या होती है इन प्रश्नों को हल करने में कि इन प्रश्नों को हल करने के लिए आप लोगों को सर्वसमीका का ही यूज करना होगा। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि ये सभी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हर चीज की संभावना होती है। आपने देखी प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, संभावना हर चीज की होती है। हो सकता है आपको एक क्वेश्चन इसमें से मिल जाए और आप लोगों का 1 या 2 नंबर यहाँ से आप लोगों का बढ़ जाए। ठीक है, तो संभावना हर चीज की है और आप लोगों का उद्देश्य सिर्फ क्या है, पढ़ाई करना, अच्छे से समझना, तैयारी करना। तो एक एक क्वेश्चन को मैं लेकर चलूंगा यहाँ पर आप लोगों के लिए, और जहां पर जो सर्वसमीका का यूज होना है वो आप लोग उसी सर्वसमीका का उसमें यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए लिखा हुआ है मान ज्ञात करिए। तो मान ज्ञात करने का मतलब ये है सर्वसमीका का ही यूज करके आप लोग मान ज्ञात करेंगे, ये आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है। तो देखिए सवाल नंबर 1 लिखा है 3 + 5 3 × 5 की घात 2। यहाँ पर देखिए जो हमने सर्वसमीका आप लोगों को बताई, यहाँ पर 2 नंबर यूज किए गए। ए का मान कितना है 3 और बी का मान कितना है 5। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बराबर 3 ले लेंगे और बी बराबर कितना ले लेंगे 5 ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a² + 2ab + b²। ये सर्वसमीका आप लोगों को सत्यापित करवाई गई, इसी के आधार पर आप लोगों को मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, आप लोगों के क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है ए की वैल्यू जो दी हुई है वो लिखी गई है। तो ए की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पर 3 की घात 2 लिखेंगे प्लस 2। ए की वैल्यू 3 है तो 3 यहाँ पे गुणे में लिखेंगे और बी की वैल्यू 5 है तो 5 लिख देंगे, प्लस b² का मतलब कितना हो जाएगा 5² हो जाएगा। अब इनको गुणा कर देंगे 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 3 तिहाई 9, फिर देखिए 2 तिहाई 6, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, प्लस 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तीनों नंबर निकला है आप लोगों के। a² का मतलब 9 हो गया, 2ab का मतलब 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30 हो गया और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। अब इनको जोड़ देते हैं, 9 5 14 के 4, 3 2 5 और 1 6, 64 कितना आ गया 64 आ गया। तो a + b का होल स्क्वायर जो आप लोगों की जो प्रमेय है सर्वसमीका जो है उसके आधार पर आप इसको हल करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके इसी क्वेश्चन को अगर आप नॉर्मली तौर पे हल करेंगे तो देखिए एक और भी तरीका है इसका। नॉर्मली तौर पे अगर हल करना हो तो 3 + 5 कितना हो जाएगा स्क्वायर, और 3 + 5 अगर कर दे तो कितना हो जाता है 8, और 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ठीक है, यहाँ से देखिए 64 आ जाएगा, यहाँ पर भी आप लोगों का 64 आ गया। तो उत्तर तो आप लोगों का इस तरीके से भी सही हो सकता है, लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न अगर है आप लोग तो इस तरीके से अगर डायरेक्टली आप लगा लेते हैं, टिक लगा देते हैं तब भी सही है। बट अगर उसमें सर्वसमीका का यूज करना है, उस तरीके से लगाना है, तो आपको क्या करना है, यही तरीका अपना, ये तरीका नहीं अपनाना है, सर्वसमीका के प्रयोग से ही आप लोगों को हल करना है। ठीक है, देखिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है x + 5, यहां पर देखिए लिखा है x, यहां से देखिएगा इसी क्वेश्चन में देखिए दूसरा सवाल, x + 5 का होल स्क्वायर, x + 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अगर a की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और अगर b की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि जो a की वैल्यू है वो x हो जाएगी। पहला पद a का हो जाएगा और दूसरा पद किसका हो जाएगा b का हो जाएगा। और इसी सूत्र के आधार पर ये जो हमारी सर्वसमीका है यहाँ पर देखिए प्लस लगा हुआ है, तो प्लस की सर्वसमीका है, तो प्लस सर्वसमीका के आधार पर हम इसको हल करेंगे। तो a² देखिए क्या हो जाएगा x² + 2ab, 2 गुणे x गुणे b का मान कितना है 5, और प्लस b² कितना हो जाएगा 5² हो जाएगा। अब हल कर लेते हैं। देखिए अगर अंकों पर वर्ग लगा हुआ है तो अंकों की तो गुणा हो जाएगी, लेकिन अक्षरों पे अगर लगा हुआ है तो उनकी गुणा नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा x² + 2 × 2, 2 पंचे
10x प्लस 5 25। देखिए अब इसके आगे की कहानी समझिए आप लोग। यहाँ पर देखिए जो मान दिया हुआ है उसमें स्क्वायर लगा है, यहाँ पर देखिए सिर्फ x है और यहाँ पर सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, तो कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से मैच नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि इसके आगे आप हल नहीं करेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यही जो आ गया है आप लोगों का त्रिपदीय व्यंजक, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए लिखा है 4x प्लस 2। देखिए यहां पर मैं चेंज करके आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर मान लीजिए माइनस लगा हुआ है। तीसरा प्रश्न देखिए लिखा है 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सर्वसमीकरण आप लोगों के प्लस के अलावा माइनस की भी बताई गई। तो यहाँ पर सबसे पहले हम a की वैल्यू देखेंगे कितनी है 4x और b की कितनी है 2। ठीक है, तो ये a माइनस बी सूत्र देखिए आप लोगों का जो क्वेश्चन है माइनस का है, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस का फार्मूला लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा और माइनस का लगाएंगे तो माइनस का 2ab हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर a की देखिए वैल्यू कितनी है 4x, तो ये 4x का होल स्क्वायर कर देंगे। गिनती और अक्षर जब एक साथ लगे हो तो दोनों पर स्क्वायर लगाना होता है, इस बात का ख्याल रखना है। माइनस 2 गुणे 4x गुणे b की वैल्यू 2 है और प्लस b का मतलब कितना है 2 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लीजिए, 4 चक्कू 16x स्क्वायर माइनस 2 चक्कू 8, 8 दूनी 16x और प्लस 2 दूनी 4। यहाँ पर भी देखिए कोई भी व्यंजक जो है किसी से मैच नहीं होता है, यानी कि सजातीय पद नहीं है। और इसमें आप लोगों को बताया गया होगा जो सजातीय पद होते हैं वही आपस में जुड़ते हैं, वही आपस में घटते हैं। ठीक है, गुणा तो किसी भी पद की कराई जा सकती है, लेकिन जोड़ और घटाने में पदों का मैचिंग होना जरूरी है, मैच होना पदों का जरूरी है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को जो इस क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं वो समझ में आ रहे होंगे। और सर्वसमीका का विशेष आप लोगों को ख्याल रखना है, सर्वसमीका नहीं बदलनी है आप लोगों को। अगला देखिएगा लिखा है 8 प्लस 5, क्या है 8 प्लस 5 की घात 2। 8 प्लस 5 की घात है, तो यहाँ पर देखिए a का मान कितना है 8 है और b का मान कितना है 5। तो a प्लस बी, देखिए प्लस का ही फार्मूला लगाना है, सर्वसमीका आप लोग नहीं भूलेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 2 गुणे 8 गुणे 5 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखेंगे 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, 8 64 होता है, प्लस 2 8 16, 16 25 80 प्लस 5 25। अब इनको जोड़ दीजिए, 4 और 5 कितने हो जाएंगे 9, 6 8 से 14 और 14 2 16, 169। यही आप लोगों को क्या हो जाएगा 8 प्लस 5 का जो होल स्क्वायर है। इसको अगर जब हम देखिए लगाना इसे बहुत आसान है, इनको जोड़ दीजिए तो 13 हो जाएगा और 13 का स्क्वायर निकालना कोई कठिन बात नहीं है। लेकिन हमें करना क्या है, हमें सर्वसमीकाओं का देखिए चैप्टर ही हमारा है कि सर्वसमीकाओं के आधार पर हल करना, सर्वसमीका और समीकरण हल करना है, तो उसके आधार पर ही आप क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां है, क्या लिखा हुआ है 2 प्लस 3 प्लस 5, 2 प्लस 3 प्लस 5 का क्या है होल स्क्वायर। देखिए a बराबर कितना है 2, b बराबर 3। अब देखिए एक और पद है, इसका मतलब ये c हो जाएगा। तीसरा अगर पद दिया हुआ है तो आगे देखिए क्या लिखा है, a का मान है 2, b का मान है 3 और c का मान है 5। यहाँ पर देखिए 3 वैल्यू आप लोगों की लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये सर्वसमीका आप लोगों को बताई गई कि जब 3 नंबर होते हैं तो उनको कैसे हल करते हैं। तो सर्वसमीका पहले लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, 2ca हो जाएगा साथ में। अब यहाँ पर देखिए एक थोड़ा इधर से देखिएगा, ए स्क्वायर का मतलब क्या है 2 का स्क्वायर, बी का मतलब कितना है 3 का स्क्वायर, सी का मतलब कितना है 5 स्क्वायर। ये चीज आप समझ रहे हैं। जो नंबर आप लोगों के यहाँ पर ए बी सी के हमने लिए, हमें क्या करना है वो मान सर्वसमीका में रख देना है। ठीक है, रखने के बाद आप हल कर लेंगे। प्लस देखिए लिखा है 2ab, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, ए यहाँ से लेंगे बी यहाँ से लेंगे, प्लस 2bc है 2 गुणे 3 गुणे सी का मान कितना है 5 है, प्लस 2ca लेंगे तो 2 गुणे सी का मान है 5 और ए का मान कितना है 2। अब देखिए इनको गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9
पचम 25 प्लस 2 दूनी 4 तिहाई 12 प्लस 2 तिहाई 6 6 पंचे 30 प्लस 2 पंचे 10 10 दूनी 20। एक चीज आप लोगों को याद रखनी है कि उत्तर भले ही आप लोगों को सीधा पता हो, लेकिन आप लोग डीएलएड का जो एग्जाम दे रहे हैं, बीटीसी का जो एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आप लोग उसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, विधिवत हर चीज लिखेंगे, क्योंकि नंबर आपको तभी मिलेगा जब आप हर चीज को बिल्कुल सही ढंग से करेंगे। सही ढंग से करने का मैंने बताया था कि इसमें आप एक बच्चे नहीं हैं, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको टीचर बनने के हिसाब से ही नंबर मिलेंगे और उसी आधार पर आप लोगों को लिखना भी है कि ऐसा लगे कि आप जैसे सामने वाले को पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, ये आप लोगों को तय करना है। देखिए अब इनको जोड़ देंगे, 9 4 13 13 5 18 18 2 20 20 का 0, हासिल बचेंगे 2 2 2 4 और 1 5 3 8 और 2 10। सबका जो योग होगा वो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। देखिए 5 3 8 और 2 10, 10 का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो सही उत्तर होगा आप लोगों का 100 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 + 3 - 2। लिखा हुआ 4 + 3 - 2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखिए a का मान है 4, b का मान है 3 और जो c का मान है वो -2 है। अगर माइनस में दिया हुआ है तो आप उसका यूज जो है माइनस में ही करेंगे, इस बात का ख्याल रखेंगे। और सरसन का आप लोगों के सामने लिखी हुई है उसमें मान रखेंगे। देखिए a का मान कितना है 4² प्लस b का कितना है 3² प्लस c का मान कितना है -2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे -2 माइनस का है तो माइनस में ही इसको लिखना पड़ेगा। प्लस देखिए प्लस c², c का मतलब हो गया 2ab है तो 2 गुणे 4 गुणे 3 प्लस देखिए 2bc तो 2 गुणे 3 गुणे माइनस का कितना है 2। यहाँ पर देखिए प्लस 2 गुणे माइनस के 2 और गुणे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। 4 चक्कू 16 प्लस 3 तिहाई 9। अब देखिए माइनस के 2 का वर्ग जब करेंगे तो प्लस के 4 आ जाएगा। प्लस 2 चक्कू 8 8 तिहाई 24 फिर 2 तिहाई 6 6 दूनी 12 माइनस के कितने आ जाएंगे 12 2 दूनी 4 चक्कू 16 माइनस के कितने आ जाएंगे 16। तो प्लस का भी आ सकता है माइनस का भी आ सकता है, ये आप लोग ध्यान रखें। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए 9 6 15 15 4 19 19 और 4 23 के 3 हासिल बचे 2 2 और 1 3 3 2 5। यहाँ पे आ गया 53। अब देखिए माइनस ये माइनस के 6 2 8 1 1 2 28 53 माइनस 28 घटा देंगे 13 में से 8 गए 5 और 4 में से 3 गए 2। जो आप लोगों का सही आंसर वो हो जाएगा वो कितना होगा 25 होगा। और यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 में से 2 घटा देंगे बचेगा 5 और 5 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी समझ लीजिए इसको और चेक करने के लिए, और इस तरीके से आप लोगों को सर्वसंख्या के आधार पर लगाना है वो ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, ये अंकों पर नहीं बीजगणित के आधार पर दिया हुआ है। लिखा 2x प्लस 3y प्लस 4z का स्क्वायर। ठीक है, 2x प्लस 3y प्लस 4z। अभी क्या था, ये क्वेश्चन अंकों पे हल किया गया। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखिए बीजगणित के जो हमारे डिजिट दिए हुए उनके आधार पर हल करेंगे। तो a की वैल्यू देखिए यहाँ पे 2x है, b की वैल्यू 3y है और जो c है उसकी वैल्यू कितनी है 4z है। ठीक है, तो ये a b c की वैल्यू आप लोग देख रहे हैं और इन्हीं के आधार पर हम इसमें देखिए रखेंगे। a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, b का मतलब क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये जो वैल्यू अब की बार हमारे पास गिनती और अक्षर एक साथ लिया गया इसलिए हम इसको ब्रैकेट का यूज करके ही लिखेंगे। और c स्क्वायर देखिए, c स्क्वायर का मतलब है 4z का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणे 2x गुणे 3y। ठीक है, फिर आगे देखिए प्लस 2 गुणे 3y गुणे c का मतलब कितना है यहाँ से देखिए 4z प्लस 2 गुणे 4z और गुणे a का मान है 2x। ठीक है, ये तो हो गए हमारे मान। अब इनकी गुणा करेंगे 2 दूनी 4x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 तिहाई 9y स्क्वायर प्लस 4 चक्कू 16z स्क्वायर। ठीक है, 3 की हो गई। अब आगे देखते हैं 2 दूनी 4 4 12xy। ठीक है, प्लस 2 तिहाई 6 6 चौक 24yz और प्लस 2 चक्कू 8 8 दूनी 16xz। अब देखिए यहाँ पर आप zx भी लिख सकते हैं। ठीक है,
जेड एक्स भी लिख सकते हैं और एक्स जेड भी लिख सकते हैं, दोनों मान आप लोगों के सही होंगे। क्रम विनिमय नियम में आप लोगों को पढ़ाया गया कि किसी भी नंबर का गुणा में क्रम बदलने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोगों का बीजगणित के आधार पर कोई मान दिया हुआ है तो आप लोग जो अंकों को हम यूज करते हैं उनकी जगह पर बीज के जो बीजीय पद व्यंजक दिए हैं उनका यूज करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, धीरे धीरे करके आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस दिए गए, देखिए अलग अलग टाइप के, हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बताए, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है 5x माइनस 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए a का मान कितना है 5x, b का मान देखिए माइनस 2y दिया हुआ है और c का मान है वो कितना है 3 है। तो जैसे जैसे मान हमारे पास दिए होंगे, प्लस में दिए होंगे तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में दिए होंगे तो माइनस में लिखे जाएंगे। अब देखिए a स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर देखिए माइनस 2y का स्क्वायर, ठीक है। 5x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अब c का जो देखिए c का दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 5x और b का कितना हो जाएगा माइनस 2y, ठीक है। अगर माइनस में मान लिखा हुआ है तो हम उसको यूज करेंगे माइनस में ही, प्लस 2 गुणे माइनस 2y और गुणा हो जाएगी किससे 3 से, फिर प्लस 2 गुणे 3 गुणे 5x, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 5x स्क्वायर 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 5 25x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4y स्क्वायर माइनस में है प्लस हो जाएगा, प्लस 3 तिहाई 9 प्लस 2 पंचे 10 और 10 दूनी 20, तो ये हो जाएगा माइनस का 20xy, ठीक है। अब देखिए माइनस यहाँ पर है 2 दूनी 4 तिहाई 12y और फिर प्लस 2 तिहाई 6 6 पंचे 30x, ठीक है। ये आप लोगों का 30x हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को जो जो चीजें पढ़ाई जा रही, जो जो चीजें, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है सरसमिका का क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये जो दिया गया जरूरी नहीं ये हो, कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है, सरसमिकाओं का प्रयोग किस ढंग से आप लोगों को करना है, क्या तरीका लगाना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, 3x माइनस 5y का होल क्यूब। देखिए अभी आप लोगों को स्क्वायर से जो रिलेटेड वो थी सरसमिकाएं थी, उन पर आधारित क्वेश्चंस थे। अब ये देखिए 3x माइनस 5y का होल क्यूब पर आधारित देखिए सरसमिका क्या बताई गई थी आप लोगों को, a माइनस बी का होल क्यूब सत्यापन करवाया गया। यहाँ से देखेंगे a बराबर हो जाएगा 3x और b का हो जाएगा 5y, ठीक है। अब ये जो सत्यापन करने में आप लोगों को बताया गया, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, सरसमिका आप लोगों को बताई गई थी, ठीक है। देखिए सरसमिका क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है। अब इसके आधार पर देखिए हम अपने मान रखेंगे, a का मतलब क्या हो जाएगा 3x का होल क्यूब माइनस b का मतलब क्या हो जाएगा 5y का होल क्यूब माइनस 3 गुणे 3x गुणे 5y, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। सरसमिका के आधार पर भी हमको अपने नंबर जो है प्लांट करने हैं। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 एक्स क्यूब माइनस 5 का कितना हो जाएगा 125 वाई क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 3 9 9 पना 45 एक्स वाई और आगे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर अभी आप लोगों का सॉल्व नहीं होता है, आगे आप लोगों को क्या करना है गुणा भी करानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 27 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर मेन चीज क्या हो जाएगी 45, देखिए इनकी गुणा इससे करानी है, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 45 की 3 से गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 135 एक्स और एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 45 की 5 से गुणा कराएंगे तो 55 25 5 को 20 और 2 22, एक्स यहाँ पर 1 है, वाई देखिए 2 है तो वाई स्क्वायर,
ठीक है, ये आप लोगों का हो जाएगा अगले वाले प्रश्न का क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब देखिए हमारे जो दिए गए अभ्यास प्रश्न हैं, जो सर्वसंख्याओं पर आधारित हमारे प्रश्न थे, उसका लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और ध्यान से समझिएगा। ये आखिरी क्वेश्चन जो कि हमारा माइनस के बजाय प्लस की सर्वसंख्या पर आधारित है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? 4x + 8। क्या लिखा है? 4x + 8 का होल क्यूब। यहाँ पर देखेंगे a की अगर बात होगी तो 4x और b की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और इसी सर्वसंख्या में उसी आधार पे आप लोग इसको रखेंगे। ठीक है, देखिए किस तरीके से। a का मतलब क्या हो जाएगा? 4x का होल क्यूब। देखिए ये माइनस की सर्वसंख्या है, प्लस की होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x का होल क्यूब प्लस 8 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे 4x गुणे 8 और ब्रैकेट में 4x + 8। ठीक है, ये मान जिस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन में दिए गए हैं उसी तरीके से आप लोगों को लगाने थे। अब इनको 4 चक्कू 16 चक्कू 64x की घात 3, 8 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा? 512 प्लस 3 चक्कू 12, 12 8 96x और ब्रैकेट में हो जाएगा 4x + 8। जैसा कि आपको लोगों को पिछले हमने देखिए क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पर देखिए अभी एक ब्रैकेट लगा हुआ है जो आप लोगों को सॉल्व करना है। देखिए कैसे? 64x की घात 3 प्लस 512 प्लस यहाँ से गुणा हो जाएगी 4 छंग 24, 4 नाम 36, 37 और 38। x एक ये है और एक ये, तो कितना हो गया? x² हो गया। प्लस देखिए इस तरीके से गुणा कराएंगे 8 छंग 48, 8 नाम 72, 4 76, 768, एक x है तो एक x भी लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि इन सर्वसंख्याओं के आधार पर कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का आप लोगों से पूछा जा सकता है। अभी इसमें और भी क्वेश्चंस बाकी हैं। मैं आप लोगों को अगले अपनी क्लास में जो हमारे अनुभव में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो संभव हैं, जो पूछे जा सकते हैं, वो अपने अगले वीडियो में आप लोगों को जो अभ्यास प्रश्न है मैं वो करवाऊंगा।